दोस्तों नमस्कार। आर्यन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर चर्चा करेंगे यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट के मतलब इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। ठीक, इकाई के अंक में हमारा एक पार्ट आप लोगों के सामने जा चुका है, उसी के क्रम में हम आज दूसरा वीडियो आपके सामने दे रहे हैं। सेम रूल और नियम हमारा वही है, सिर्फ हमने इस वाले लेक्चर में अपने डिजिट को चेंज किया है। इसलिए हमने किया है ताकि अगर आपके पिछले वाले वीडियो में न समझ में आया हो और आप दूसरा वाला वीडियो देखेंगे तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इस वीडियो में हम बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना गंवाए आपको ले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों जैसे हमने कहा कि इकाई का अंक ज्ञात करना, तो आप जानते होंगे इकाई दहाई सैकड़ा, ये आपको पता होगा। जैसे अगर कोई कहता है कि 256 गुणे 742 गुणे 864। ठीक, इसमें कोई कहता है कि आप इकाई का अंक ज्ञात करिए। ठीक, तो जैसे अगर हमने कहा आपसे कि आप इकाई का अंक इन सब में ज्ञात करिए, तो अगर हमारा लेक्चर जो है यूनिट डिजिट पे चल रहा है तो आप इतना जरूर जानते होंगे। यदि अगर नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, जैसे अगर हम यूनिट डिजिट पे चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ आपको इस वाले इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। ठीक, जैसे इकाई का अंक आप जानते होंगे, इकाई ये हमारा इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। ठीक, आप जानते होंगे। उसके बाद ये जैसे फिर हमने लिखा 6 गुणे 2 गुणे 4। हमने इसे क्यों लिखा 6 गुणे 2 गुणे 4? आप जानते होंगे, जैसे अगर हम 256 का गुणा 742 में करते हैं, फिर इसमें जो गुणा करने पर आएगा इसमें करेंगे, तो इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम शार्ट में करेंगे। जैसे 6 दूनी 12 हुआ, हमारा 12 हुआ, गुणे फिर 4 कर लेंगे। अब जैसे जो प्रक्रिया आप इसमें किए हैं वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। इस वाले एक को हम छोड़ देंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ 4 लिखेंगे, 4 दूनी 8। अब इसमें आपसे कहा जाए कि यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे 8 होगा। ठीक, फिर इसी क्रम में हमारा दूसरा है, आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन 237 गुणे 953 गुणे 862 गुणे 379। ठीक, इसमें अगर हम आपसे कहें कि सर आप बताइए इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, तो आप जानते हैं, अभी आपने इस वाले क्वेश्चन में देखा है कि यूनिट डिजिट हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमारा इकाई का अंक 7 है। इसमें हमारा एक चीज़ हमने गलत किया है, यहाँ हमारा होगा, अब यहाँ मान लीजिए 5 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आप लिख लीजिए 9, फिर 995 हो गया हमारा। ठीक, तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमारा फिर 5 है, उसके बाद 2 है, 9 है। आप देख रहे हैं हमने यूनिट डिजिट पे चिन्ह को दर्शाया हुआ है। आप क्या करें, यहाँ आप 7 लिखें गुणे 5 गुणे 2 गुणे 9। ठीक, जो प्रक्रिया हम यहाँ कर रहे हैं वही प्रक्रिया यहाँ भी किए हैं। ठीक ना, जैसे आप ये करिए 7 5 35 हुआ। ठीक, फिर उसके बाद 9 दूनी 18। ठीक, आप देख रहे हैं 35 गुणे 18 ये करने के लिए आ रहा है। चलिए देखिए, हमने ये प्रक्रिया किया। ठीक ना, तो आप यहाँ ध्यान देंगे, जो प्रक्रिया हमने इसमें किया है दोस्तों, एक चीज हमने गलती किया है, यहाँ आप गुणे का निशान करिएगा। ठीक, 237 गुणे 995 गुणे 862 गुणे 379 हुआ। ठीक ना, तो आप देख रहे हैं हम यूनिट डिजिट की चर्चा कर रहे हैं, तो यूनिट डिजिट में हम 7 लिखे हैं, उसके बाद 5 2 9, उस 7 5 35 ये हमारा गुणा हुआ, उसके बाद 2 गुणे 9 हुआ, 7 5 35 9 दूनी 18 हुआ। ठीक, तो फिर आप यहाँ करेंगे 5 लिखेंगे, फिर हम इकाई के अंक से मतलब है हमें 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 8 लिखेंगे, 8 5 40 हुआ। अब यहाँ आप देख लीजिए यूनिट डिजिट के रूप में हमारा क्या आया, 0 आया है। ये हम इस 4 से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इकाई के अंक से मतलब है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, ये सवाल आपको देगा
एग्जाम में और कहेगा कि सर आप इसमें यूनिट डिजिट ज्ञात करिए, इकाई का अंक ज्ञात करिए। इसमें आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, 7 दिया रहेगा, 0 दिया रहेगा, ठीक ना। यदि अगर आप इस प्रक्रिया को जानते रहेंगे तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप जरूर बताएंगे, ठीक ना। इसी के क्रम में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आपको इसी रूल पे एक और बताते हैं। 937 गुणे 825 गुणे 361 गुणे 959, ठीक। 937 गुणे 825 गुणे 361 गुणे 959। यदि अगर आप इस रूल को नहीं जानते हैं, ठीक, तो आप एग्जाम में पूरा गुणा करेंगे। इकाई के अंक निकालने के लिए आपको पूरा गुणा करना होगा। यदि अगर आप पूरा गुणा करते हैं तो हमें उम्मीद है कि हो सकता है गलत भी कर दें, इसलिए आप रूल को समझिए। आप यहाँ लिखिए, हमने सिर्फ आपको यूनिट डिजिट पे चर्चा कर रहे हैं। आप यहाँ 7 है, 5, 1 और 9, ठीक ना। लिखिए आप 7 गुणे 5 गुणे 1 गुणे 9, ठीक। ये आपने लिखा, फिर आप ज्ञात करिए। आप इस दोनों का गुणा करिए। अगर जैसे आप इन दोनों का साथ में ही सबका गुणा कर रहे हैं तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको तोड़ तोड़ के गुणा बता रहे हैं ताकि आपके लिए आसान हो। 7 पचे 35 हुआ हमारा, गुणे 9, 9 1 के 9 होगा। तो आप फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 है, ठीक, तो 5 लिखिए आप। 5 गुणे 9 बराबर 9 पचे 45। यूनिट डिजिट हमारा क्या आया? 5 आया, ठीक। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसी के क्रम में अब हम चलते हैं अपने दूसरे नियम पर। दोस्तों, यदि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए, एक चीज आप नोट करेंगे, जैसे हम सिर्फ आपको 5 का रूल बता रहे हैं। यहां आप लिखेंगे 5 गुणे सम संख्या, 5 गुणे सम संख्या, ठीक। 5 गुणे सम संख्या, जैसे आप सम संख्या के बारे में जरूर जानते होंगे। यदि अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। सम संख्या हम उस संख्या को कहते हैं, जैसे हम अगर जिस संख्या में 2 से भाग करें और वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे अगर हम कहें कि 5 सम है कि विषम है तो आप कहेंगे 5 विषम संख्या है, ठीक। क्योंकि अगर हम 5 में भाग करेंगे 2 से तो नहीं कटेगा। और अगर हम 4 कहें तो आप कहेंगे 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है, 7 हमारी विषम है। इसी के क्रम में जैसे 5 गुणे सम संख्या है तो 5 गुणे सम संख्या बराबर यहां 0 आएगा। जैसे 5 गुणे सम संख्या, आप 2 का गुणा करें, 4 का गुणा करें, उसके बाद 6 का गुणा करें 5 में तो 0 आएगा। इकाई के अंक के रूप में हमारा 0 आएगा। उसी के क्रम में हमारा 5 गुणे विषम संख्या, 5 गुणे विषम संख्या, ठीक। 5 गुणे विषम संख्या, हमने विषम संख्या भी आपको बताया कि जो संख्या 2 से न कटे। आप जानते हैं 5 स्वयं विषम संख्या है, तो 5 गुणे विषम संख्या हमारा होगा। जैसे 5 गुणे विषम संख्या में हम करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 5 आएगा। अभी हम इस पे आपको सवाल भी बताते हैं तो आप इतना जान गए होंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर है 1 है 142 गुणे 437 गुणे 935 गुणे 935 गुणे 493, ठीक। 493। दोस्तों, ये हम सम वाला आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ सम संख्या आई हुई है और यहाँ 5 भी आया हुआ है, ठीक ना। यहाँ सम संख्या है और यहाँ 5 भी है, इसलिए ये सम वाला हमारा है। आप यहाँ लिखेंगे 2 गुणे, हमने आपसे बताया है कि यदि 5 का गुणा हम सम संख्या में करते हैं, आप जानते हो, आप कहेंगे सर यहाँ विषम संख्या भी है, ठीक ना। तो एक चीज आप जान लीजिएगा, जैसे अगर हम 5 गुणे 2 करते हैं तो 10 होता है, ठीक। और 10 इकाई का अंक हमारा 0 है। अगर हम 0 किसी संख्या में गुणा करते हैं तो आप जानते होंगे 0 ही आएगा, ठीक ना। इसलिए यहाँ 2 करिए आप, गुणे 7 करिए, गुणे 5 गुणे 3, ठीक ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम सिर्फ इकाई के अंक की चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा 7 इकाई का अंक है, 5 उसके बाद 3 हमारा है, ठीक ना। ये है। आप क्या करेंगे, 7 दूनी 14 हुआ हमारा, ठीक, गुणे 5 तिहाई 15 हुआ, ठीक, 15 हुआ। उसके बाद
हमें पूरे से तो मतलब है नहीं, आप पूरे का गुणा करेंगे तब भी 0 ही आएगा, इसलिए हम पूरे का गुणा ना करके सिर्फ 5 और 4 का गुणा करें। 4 गुणे 5 बराबर 20। हमने आपसे कहा है कि यदि अगर आप 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा करते हैं तो 0 आया, आपको हमने प्रूफ करके दिखा भी दिया। इसी के क्रम में हमारा दूसरा है, अब आप दूसरा चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 193 गुणे 237 गुणे 595 गुणे 289। ठीक, 193 गुणे 237 गुणे 595 गुणे 289 ये हमारा है। अब देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कोई भी आप, अच्छा आप लोग बताइए क्या इसमें सम संख्या है? कोई भी संख्या जो हमने लिखा है 193, 237, 595 और 289, क्या इसमें से कोई संख्या 2 से कट रही है? आप कहेंगे नहीं कट रही है, ठीक ना। तो आप ये देखते ही जान गए होंगे कि इसमें यूनिट डिजिट हमारा 5 आएगा, ठीक ना, यूनिट डिजिट हमारा 5 आएगा। चलिए अच्छा, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो हम आपको प्रूफ करके दिखा भी रहे हैं, ठीक ना। चलिए यहां हम 3 लिखेंगे, गुणे हमारा 7 गुणे 5 गुणे 9 हुआ, ठीक ना। हम इसमें 3 लिखे हैं, इसमें 7 लिखे हैं, इसमें 5 और इसमें 9 लिखे हैं, ठीक ना। हम इकाई के अंक की चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ हम इकाई के अंक के ही बारे में देखेंगे, न कि दहाई सैकड़ा। दहाई सैकड़ा आप भूल जाइए, इसमें कुछ नहीं उसमें है। उसके बाद आप देखिए 7 तिरिक 21 हुआ, ठीक, ये दोनों का गुणा हुआ हमारा 7 तिरिक 21। अब इन दोनों का गुणा करिए आप, 9 पचे 45 हुआ, ठीक, 9 पचे 45। फिर देखिए बड़ी बड़ी संख्या आ गई, आप इन दोनों का गुणा करेंगे 45 गुणे 21 तब भी हमारा 5 ही आएगा। इसलिए हम 45 गुणे 21 का गुणा ना करके सिर्फ 1 गुणे 5 हमारा क्या आया? 5 आया। हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे बताए हुए क्वेश्चन से संतुष्ट होंगे, ठीक ना। चलिए अच्छा, ये तो हमारा विषम वाला हो गया। इसी के क्रम में हम एक सवाल आपको और देते हैं। चलिए देखिए हमारा अगला है 31 गुणे 32 गुणे 33 डॉट 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 गुणे 39 तक। 39 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। 31 गुणे 32 गुणे 33 गुणे 34 गुणे 35 गुणे 36 कहां तक? 39 तक, ठीक। तो इसमें आप कहेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा। आप इसे देख के घबरा जरूर गए होंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। जैसे अगर आप चाहें इसमें तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट 9 तक कर सकते हैं, ठीक। तो आप इसमें जानते होंगे कि अगर 1 गुणे 2 गुणे 3 आप 9 तक गुणा कर रहे हैं तो समय आपका ज्यादा लगेगा। इसलिए हम पूरा ना करके आप इसमें देख लीजिए कि इसमें 2 आया हुआ है और इसमें 5 छिपा हुआ है, ठीक ना। इसमें 5 छिपा हुआ है और कहाँ छिपा है? 33 है, उसके बाद आप 34 लिखेंगे, उसके बाद 35 लिखेंगे, कहां तक? 39 तक, ठीक। तो अभी हमने आपसे बताया कि यदि अगर हम 5 गुणे 2 करते हैं, हमारा यूनिट डिजिट 0 आता है, 10 आता है, ठीक ना। तो उसमें यूनिट डिजिट हमारा 0 है, और अगर आप 0 किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 से तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए इसमें हमारा यूनिट डिजिट 0 होगा, ठीक। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो देख भी सकते हैं, जैसे देख लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, ठीक। ये हमारा है, मतलब 31 32 33 34 कहां तक? हमने 39 तक ये लिख दिया है, ठीक ना। 1 गुणे 2 गुणे 3 कहां तक? 9 तक, ये हमने लिख दिया, ठीक ना। तो आप यहां से 4 तक गुणा करेंगे, कैसे? 2 1 के 2, ठीक, 2 3 6 चौक 24, 24 हुआ हमारा, ठीक, 24 हमारा हुआ। अब आप क्या करिए, अब आप 5 और 6 का गुणा करिए, 6 पंचे 30 हुआ। उसके बाद ये तीनों का गुणा कर लीजिए। ये तो तीनों गुणा करने के बाद हमारा 7 और 56, 56 नवैया 504 आएगा, ठीक, 504 आया। अब आप एक चीज ये बताइए,
एक चीज ये बताइए, इसमें हमारा यूनिट डिजिट जो है 0 आया हुआ है, ठीक ना। तो अगर आप 24 गुणे 30 गुणे 504, अगर आप, हमने आपसे बताया कि अगर आप जीरो से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर उसका 0 ही आता है। तो इतना गुणा करने की तो कोई जरूरत है नहीं, हमें तो नहीं लगता है, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि हम गुणा ही कर दें तो 4 चौक 16, ठीक, जैसे ये इसमें 4 है, फिर गुणे 0 गुणे 4, ठीक, 4 गुणे 0 बराबर 0, फिर 0 गुणे 4 बराबर 0, क्या आया हमारा आंसर 0 आ गया, ठीक ना। ये उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए, उसके बाद आप, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे हमारा हौसला अगर अफजाई होगा तो आपके लिए हम अनवरत मेहनत करते रहेंगे और मेहनत कर भी रहे हैं। तो चलिए देखिए, अब हम आपको ले चलते हैं घातांक की तरफ, ठीक। आप आधार और घातांक के बारे में जानते होंगे, यदि अगर नहीं जानते हैं तो इस घातांक पर हम आपके लिए अलग लेक्चर देंगे, घातांक का पूरा चैप्टर आपके लिए कवर करेंगे, ठीक ना। तो अच्छा, छोटा सा एक जान लीजिए, आधार और घातांक हम किसे कहते हैं, ठीक ना। जैसे 289, ठीक, घाते 259, ये हमारा है। तो अगर आप इसमें कहेंगे कि हमारा आधार क्या है और घातांक क्या है, ठीक ना, तो आप कहेंगे 289 घाते 259। आप जानते होंगे कि ये हमारा घातांक है, क्या है, ये हमारा घातांक है और ये हमारा आधार है, ठीक। 259 हमारा घातांक है और 289 हमारा आधार है, ठीक ना। आप इतना जान गए होंगे। अच्छा ठीक है, एक नियम आप लिखेंगे, चलिए इसे हम इरेज करते हैं। आप एक नियम लिखेंगे, यदि अगर आधार का अंक दोस्तों, हैंडराइटिंग थोड़ी सी वीक है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। देखिए, आप हमारे हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, हमारे बोलने पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हो सकता है कभी बोला जाए कुछ और लिखा जाए कुछ, ये गलती हो सकती है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, गलतियां कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन जहां तक कोशिश करते हैं कि गलतियां न हो। जैसे यदि अगर आधार का अंक 0 0 1 5 6 0 1 5 6 हो, ठीक ना, 0 1 5 6 हो तो 0 1 5 6 हो तो इकाई का अंक स्वयं वही संख्या होती है, ठीक ना। तो इकाई का अंक स्वयं वही संख्या होती है, स्वयं वही संख्या होती है। अच्छा ठीक है, आप कहेंगे कैसे होती है, ठीक ना, ये आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कैसे होती है। तो चलिए ठीक है, हम इसे प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। जैसे हमने कहा, यदि अगर आधार का अंक 0 1 5 6 हो, ठीक ना, आप आधार और घातांक के बारे में परिचित हैं, हमने अभी इसके पहले आपसे चर्चा किया आधार और घातांक किसे कहते हैं। तो हम कह रहे हैं, यदि अगर आधार का अंक 0 1 5 6 हो तो स्वयं इकाई का अंक वही संख्या होती है, मतलब 0 1 5 6 होगा, ठीक है। और कैसे होगा, चलिए ठीक है, जैसे आप लिखिए 156, आप 156 लिख दिए, भागे 8932 लिख दिए, ठीक। ये आधार है, ये घातांक है, ठीक ना। जैसे आप ये लिख दिए हैं, चलिए ठीक है, ये अगर आप लिख दिए हैं तो आप कहेंगे कि ये तो घातांक कितनी बड़ी है, हम इसे हल कैसे करेंगे। अच्छा ठीक है, अगर आपको ये वाला फार्मूला नहीं याद है, जैसे हालांकि अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद ही होगा, अगर ये नहीं याद है तो आप इसमें 4 से भाग करेंगे, ठीक ना, इसमें आप 4 से भाग करेंगे,
4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने के बाद जो शेष फल आता है, शेष फल का वही हम जितने, जैसे अगर हमारा शेष फल 2 आया या 3 आया या 4 आया, मतलब जो भी आया, मान लीजिए 2 हमारा शेष फल आया है, ठीक ना, तो हम इसमें 6 घाते 2 करके 6 × 36 हमारा हुआ, मतलब क्या हुआ, इकाई का अंक हमारा 6 हुआ, ठीक ना। अच्छा, आप इससे संतुष्ट नहीं होंगे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे 156 है, हमने आपसे कहा कि यदि अगर आधार का अंक 0 1 5 6 हो, ठीक ना, इकाई का अंक, ये नहीं कि ये हमारा 6 रहे तब भी वही आएगा, नहीं, हम इकाई की अंक, ठीक ना, यदि अगर आधार का अंक 0 1 5 6 हो तो इकाई का अंक स्वयं वही संख्या होती है, मतलब 1 1 5 और 0 1 5 6 होती है, ठीक ना। चलिए ठीक है, आप इससे संतुष्ट नहीं हैं, चलिए 8 9 3 2 भागे 4, सॉरी, आप ये पूरे में भाग न करिए, आप सिर्फ 32 में भाग करिए, 32 4 8 32, ठीक ना। आप कहेंगे सर पूरा कट गया, आप एक चीज जान लीजिएगा, यदि अगर यहां दी गई संख्या पूरी तरह कट जाती है, ठीक ना, पूरी तरह अगर कट जाती है तो हम घात के रूप में 4 मान लेते हैं, ये हमारा नियम कहता है। और आप कहेंगे हम 4 से ही भाग क्यों कर रहे हैं, 5 से क्यों नहीं कर रहे हैं, 6 से क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जैसे कुछ उसके नियम होते हैं, हम नियम से बंधे हुए हैं, ठीक ना, हम नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, सिर्फ हम 4 से ही भाग करेंगे, ठीक ना, 4 से ही हम भाग करेंगे, ना कि 4 5 6 7 से, ठीक। अच्छा ठीक है, ये हमारा पूरी तरह कट गया, कहेंगे आप सर पूरी तरह कट गया, मतलब 156 घाते 0। हमने आपसे कहा, आप यहां नोट में लिख लीजिए, यदि अगर संख्या पूरी तरह कट जाए तो घात के रूप में हम 4 मान लेते हैं। हमने आपसे कहा कि यदि अगर संख्या पूरी तरह कट जाए तो घात के रूप में हम 4 मान लेते हैं, ठीक ना। जैसे यह भी आपने देखा कि ये 32 हमारा पूरी तरह कट गया है, ठीक ना, तो हम कह रहे हैं कि पूरी 4 मान लेते हैं, तो 6 ये देखिए 156 हम पूरी तरह नहीं लिखेंगे, ठीक ना, हम सिर्फ 6 लिखेंगे, न कि हम ये 15 आप छोड़ दीजिए, ठीक ना, सिर्फ आप 6 लिखिए, 6 के घाते 4 आप कर दीजिए, ठीक ना। 6 के घाते 4 आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब ये संख्या जब पूरी तरह कट जाएगी तो हमारा नियम कहता है कि यदि अगर संख्या पूरी तरह कट जाती है तो हम घात के रूप में 4 मान लेते हैं। तो आप करेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक। 6 का गुणा, इसका मतलब होता है, इस 4 का क्या मतलब है, 6, इस 6 का गुणा हम 4 बार करेंगे, ठीक ना। तो आप क्या करिए, 6 36 कर दीजिए, फिर यहाँ 6 36 कर दीजिए, ठीक ना, 6 36 हुआ। अब फिर आप करिए इस मतलब 36 पूरा ना लिखिए, सिर्फ आप 6 लिख दीजिए, 6 गुणे 6 बराबर 36 हुआ। हम आपसे अभी कहे कि यदि अगर आधार का अंक 0 156 हो तो हमारा इकाई का अंक 6 ही होगा, ठीक ना। तो दोस्तों ये रहा, ये हमने आपके सामने प्रूफ करके दिखाया है। अगर अभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं इससे, ठीक ना, तो हम फिर इसी नियम पे आपको दूसरा बताते हैं। चूंकि हमारे पास अभी 0 बचा है, 1 है और 5 है और 6 है, ठीक ना। अभी हमने सिर्फ 6 पे चर्चा किया, देखिए हम सब पे नहीं करेंगे, जो नियम हमारा इसमें लगा है वही नियम हमारा बाकी 0 में भी और 1 में भी लगेगा, 5 और 6 में भी लगेगा, ठीक ना। चलिए इसे हम इरेज करते हैं। उसके बाद हम फिर आते हैं 1320 घाते आप लिखेंगे 8725, ठीक। 8725 हमने अभी पहले भी कहा है आपसे कि 0 किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक ना, और वही नियम हमारा यहाँ फॉलो होगा। अभी आप देख लीजिएगा, जैसे चलिए, जैसे ये हमारा 25 है, हम 25 में 4 से भाग करेंगे, पहले
4 छक 24, हमारा हासिल कितना आया, मतलब शेषफल कितना आया, 1 आया है। ठीक ना, शेषफल हमारा 1 आया है। सिर्फ इसमें हमें शेषफल से मतलब है, हमारा भागफल 4525, 10,000 कुछ भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। शेषफल हमारा सिर्फ इस 4 से नीचे आना चाहिए। ठीक ना, चलिए ठीक है। अच्छा, शेषफल हमारा 0 आया, तो हम सिर्फ इकाई के अंक की चर्चा कर रहे हैं, तो 0 घाते 1 बराबर 0। ठीक, यही है हमारा। तो 0 हमने आपसे कहा कि यदि अगर हम 0 किसी संख्या में गुणा कर रहे हैं तो स्वयं 0 ही आता है। ठीक ना, चलिए ठीक है। अब देखिए हमारा आधार वाला खत्म हुआ। अभी हम 1 पे भी चर्चा कर सकते थे, 5 पे भी कर सकते थे, लेकिन जो नियम हमारा इसमें लगा है वही नियम हमारा बाकी में लगेगा। ठीक ना, चलिए। अच्छा, एक बार इसे और आप देख लीजिए। जैसे 1320 हमारा है, 1320 है हमारा, और घाते 8725 है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप 25 में 4 से भाग करिए। अच्छा, 4 से हम भाग इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा ये रूल कहता है कि सिर्फ आप 4 से ही भाग करेंगे। तो 4 छक 24 हमारा शेषफल 1 आया है। शेषफल 1 आने से हम सिर्फ यूनिट डिजिट की चर्चा कर रहे हैं, तो यूनिट डिजिट में हम घाते 1 करेंगे, और अगर 0 से हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। तो हम आगे चलते हैं। चलिए, हमारा अगला नियम क्या कहता है, यदि अगर आधार वाली संख्या, ठीक, यदि अगर आधार वाली संख्या, यदि अगर आधार वाली संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक 4 या 9 हो, 4 या 9 हो तो, ठीक, यदि अगर आधार वाली संख्या का इकाई अंक 4 या 9 हो तो आप क्या करेंगे। ठीक ना, चलिए। अब जैसे हमने अभी आपसे कहा कि 4 या 9 हो तो 4 घाते सम संख्या, 4 घाते सम संख्या, 4 घाते सम संख्या, ठीक, 4 घाते सम संख्या। उसके बाद 4 घाते विषम संख्या, 4 घाते सम संख्या बराबर, उसके बाद 4 घाते विषम संख्या। अच्छा, सम और विषम की चर्चा हमने आपसे अभी पहले भी किया, फिर से जान लीजिए कि सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए। जैसे 4 हमारा सम संख्या है, ठीक ना। तो चलिए, 4 घाते सम संख्या मतलब ये कह रहा है कि 4 घाते 2, ठीक, 4 घाते 2, आप 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, सिर्फ आपको इसमें सम संख्या लिखना है, ठीक ना। ये विषम कह रहा है तो 4 घाते 3, 4 घाते 5, 4 घाते 7, ठीक ना। अच्छा, यदि अगर हम 4 घाते सम संख्या मतलब 4 का अगर हम सम संख्या में गुणा करते हैं, ठीक, 4 का अगर हम सम संख्या में गुणा करते हैं तो आप जानते होंगे इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा, ठीक। 4 चौक 16 बराबर, जैसे हम करेंगे इसे 4 गुणे 4 बराबर 16, यूनिट डिजिट हमारा कितना आया, 6 आया, ठीक। उसी तरह यदि अगर हम 4 गुणे 4 ये करते हैं तो 4 चौक 16, 16 चौका 64। यदि अगर हम यूनिट इसमें 4 घाते विषम संख्या में 4 का गुणा करते हैं तो उसमें यूनिट डिजिट के रूप में हमारा 4 आता है, ठीक। 4 चौक 16, 16 चौका 64, क्या आया, 4 आया, ठीक ना। अच्छा, ठीक है। अभी ये तो मान लीजिए हमने एक आपको फॉर्मूला की तरह बताया। अच्छा, इस पे आप कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, और वो क्वेश्चन हमारा क्या होगा,
अच्छा, आप लोग भी कुछ क्वेश्चन बताएं। जैसे 254 254 भागे 28,756, मतलब 28,756। ठीक ना। 254 भागे 28,756 हमारा है। ठीक ना। अच्छा, अभी हम आपसे कह रहे हैं कि यदि अगर आधार वाली संख्या इकाई संख्या का इकाई अंक 4 या 9 हो। ठीक, तो अच्छा, ये आप बताएंगे ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? आप कहेंगे सर सम संख्या है। ठीक ना, सम संख्या है। अच्छा, अगर आप इसे नहीं जानते हैं सम संख्या है तो आप सीधे 4 से भाग कर लीजिए। जैसे 56 हमारा है, ये 4 से भाग करिए। 4 1 के 4, 1 आया 0, सॉरी 6, 4 चौ 16। ठीक, ये कट गया हमारा। देखिए कट गया। तो हमने आपसे कहा, अभी इसके पहले भी बताया कि यदि अगर जो है रिमाइंडर इसका 0 आता है तो 0 आने पर उसके घात के रूप में हम 4 लिखते हैं। ठीक, तो यहां हमारा 4 है, तो 4 घाते 4। अच्छा, अभी हमने जो पहले भी आपसे बताया कि 0 1 5 6। ठीक, 0 1 5 6। आप देखिए यहां 6 है कि नहीं है। ठीक, अच्छा चलिए 4 आम इसे 4 गुणे 4। ठीक, 4 चौक 16 हुआ, ये इसका गुणा किया हमने, फिर इसका गुणे 4 चौक 16, 6 छक 36, ये 6 का गुणा किए हम। ठीक, तो इकाई के अंक के रूप में हमारा कितना आया? 6 आया। अच्छा, यही तो हम आपसे कह अभी पहले नहीं बताए कि अगर हम 4 गुणे सम संख्या में करते हैं तो इकाई का अंक हमारा 6 आता है। यदि अगर हम 4 का गुणा विषम संख्या में करते हैं तो इकाई का अंक हमारा 4 आता है। ठीक, अच्छा ये तो सम संख्या वाला हुआ। अब हम आते हैं विषम संख्या पे। जैसे 254 भागे 28,577, 28,577। ठीक, जैसे 254 घाते 28,577 हुआ। यह हमारा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम हल करते हैं, अभी हम आपसे बता रहे हैं कि यदि अगर 4 या 9 हो। अच्छा, ये आप बताएंगे कि ये सम है कि विषम है? आप कहेंगे सर विषम संख्या है। तो यदि अगर विषम संख्या है, आप इसमें 4 से भाग कर दीजिए। 77 भागे 4, 4 1 के 4, यहाँ 3 बचा, यहाँ 7, 4 7 28, 4 9 36। ठीक, 4 9 36, शेष 1 बचा। ठीक ना, शेष 1 बचा तो हम 4 घाते 1 बराबर 4 आया कि नहीं आया? ठीक, अच्छा ये तो हमारा रहा 4 वाला। अब हम आते हैं अपने 9 वाले पे, और 9 वाला हमारा क्या कहता है? यदि अगर 9 घाते सम संख्या, 9 घाते सम संख्या, ठीक, 9 घाते सम संख्या और 9 घाते विषम संख्या, ठीक, 9 घाते सम संख्या और 9 घाते विषम संख्या। ठीक ना, जैसे 9 घाते सम संख्या बराबर 9 घाते 2 और 9 घाते 3। ये सम है, ये विषम है। तो हम क्या करेंगे? 9 गुणे 9 बराबर 81। ठीक, 9 गुणे 9, या अगर हम 9 का गुणा सम संख्या में करते हैं तो इकाई का अंक 1 आएगा। और यदि अगर हम 9 का गुणा विषम संख्या में करते हैं, जैसे 9 गुणे 9 गुणे 9। ठीक, तो 9 9 81, ये हुआ 81 गुणे 9 बराबर, ये हमारा इकाई का अंक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? 1 गुणे 9 बराबर 9। अगर हम 9 का गुणा जो है विषम संख्या में करते हैं, जैसे हमने विषम संख्या में अभी आपसे करके दिखाया, तो हमारा यूनिट डिजिट के रूप में 9 आएगा। ठीक, अच्छा इस पे आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहले हम आपको सम संख्या वाला बताते हैं। जैसे 279
279 भागे घाते 6762। ठीक, 6762 है। तो आप देख रहे हैं कि 62 हमारा सम संख्या है। ठीक ना, अगर 62 हमारी सम संख्या है तो आप 4 से जब भाग करेंगे तो 4 1 के 4 हुआ, उसके बाद 4 1 के 4 हुआ, उसके बाद 4 2 6, यहाँ 2 बचा है। ये सम संख्या वाली हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो आप यहाँ 4 से जब भाग करेंगे तो 4 से भाग करने के बाद जो है, जैसे 62 भागे 4, 4 1 के 4, 2 बचा, यहाँ 2, 4 5 20। ठीक, 20, यहाँ रिमाइंडर हमारा 2 आया। ठीक ना, रिमाइंडर हमारा 2 आया। अब क्या करेंगे आप, सिर्फ हमें यूनिट से डिजिट से मतलब है, तो 9 घाते 2 बराबर 9 गुणे 9 बराबर 81। क्या आया हमारा, 1 आया। अभी हम वही बात आपसे कर रहे थे कि अगर हम 9 का गुणा जो है सम संख्या में करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट जो है 1 आएगा, और यदि अगर हम विषम संख्या में करते हैं 279 भागे 6 घाते 6763। ठीक, 6763 है। आप देख रहे हैं कि 6763 ये हमारा 63 जो है विषम संख्या है। अगर यहाँ रिमाइंडर हमारा जो है 2 आया है, अगर हम इसमें 1 बढ़ाए हैं तो यहाँ 1 और हमारा जुड़ जाएगा, इसलिए 3 आएगा। ठीक ना, जैसे आप देख लीजिए यहाँ हम 3 कर दे रहे हैं और यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो 3 और 0 में से हम घटाएंगे तो यहाँ 3 आएगा। ठीक ना, 3 लिख दीजिए। अच्छा, इतना देख लिए आप यहाँ 4 कर दीजिए। ठीक, जैसे 9 घाते 3 बराबर 9 गुणे 9 गुणे 9। ठीक, 9 9 81 हमारा हुआ। 9 9 81, आप इसका गुणा करिए, 9 9 81 गुणे 9 बराबर, फिर इसका गुणा करिए 9। यूनिट डिजिट हमारा क्या आया, 9 आया। ठीक, अभी यही चीज हम आपको बता रहे थे इसके पहले। अच्छा, इतना तो हमारा हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम पे। हमारा अगला नियम क्या कहता है, यदि अगर आधार वाली संख्या, ठीक, यदि अगर आधार वाली संख्या 2 3 7 8 हो, ठीक, 2 3 7 8 आधार, आप यहाँ आधार लिख लीजिए। थोड़ा से समय की बचत के कारण हम सिर्फ शॉर्ट में लिख रहे हैं। जैसे यदि अगर आधार वाली संख्या हमारी 2 3 7 8 हो तो हम क्या करेंगे। ठीक, हालांकि जो नियम अभी हम आपसे पहले भी बताए वही नियम इसमें भी लगेंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आप देख लीजिए। जैसे हमारा हुआ कि 248 भागे 69,743, 69,743। ठीक, 248 घाते 69,743। ठीक ना, तो आप क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग करेंगे। देख लीजिए, जैसे 43 घाते भागे 4, 4 1 के 4, ठीक, 4 1 के 4, यहाँ हमारा 3 बचा। आप ज़्यादा कुछ ना करिए, आप सीधे आप रिमाइंडर को 3 मान लीजिए। ठीक, रिमाइंडर को आप 3 मान लीजिए। आप क्या करिए, 8 घाते 3, ठीक, तो 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक, 8 का गुणा आप 3 बार करिए, क्या आएगा, 8 अठाई 64 अट्ठे 512। ठीक, 8 अठाई 64 64 अट्ठे 512। ठीक, 512 हुआ, और यूनिट डिजिट के रूप में हमारा कितना आया, 2 आया। ठीक, यूनिट डिजिट हमारा यानी इकाई का अंक हमारा क्या आया, 2 आया है। ठीक ना। अच्छा, इसी के क्रम में हमारा अगला है 247 भागे 79,263, 79,263। ठीक,
79,263 हम 8 पे चर्चा कर चुके, अब उसके बाद 7 पे आए हैं, 2 3 आप स्वयं करेंगे, ठीक ना। अच्छा इतना हुआ, फिर आप यहाँ 4 से भाग करेंगे, ठीक। यूनिट डिजिट हमारा फिर जो है 3 आएगा। 3 क्यों आएगा, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं देख लीजिए, जैसे 63 है हमारा भागे 4, ठीक। 4 1 के 4, 2 बचा 23, 4 पचे 20, यूनिट डिजिट 3 आया, ठीक। यूनिट डिजिट हमारा 3 आया, तो आप क्या करेंगे, 7 के घाते 3 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 तिरिक नहीं 7 सते 49 गुणे 7, 7 का गुणा 9 में 7 9 आए 63, यूनिट डिजिट हमारा कितना आया, 3 आया। तो दोस्तों आज का रहा ये हमारा लेक्चर, और यदि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि हमारा मनोबल और ऊंचा हो। थैंक्स, धन्यवाद।